गुड मॉर्निंग एवरीवन। नर्सरी से 4-5 दिन पहले कुछ पौधे लेके आए थे। ये देखिए, ये गजानिया के पौधे हैं। तो ये 4 कलर के हम पौधे लेके आए हैं। काफ़ी सारे कलर्स में ये आते हैं, तो 4 कलर के हम इसमें लेके आए हैं। तो इसके फूल का क्या है कि ये फूल जब एक बार खिलते हैं तो ये कई दिनों तक रहते हैं। 10 से 15 दिन तक ये फूल खिलते रहते हैं। शाम होते ही ये बंद हो जाते हैं और फिर सुबह होती है जब धूप पड़ती है इसमें, तो ये फिर से खिल जाते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, जैसे सूरज भगवान का रोशनी का कलर रहता है वैसा ये कलर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, डबल शेड में है। और एक ये है, ये क्रीमिश टाइप का है, ये भी डबल शेड में है। ये भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और एक ये सिंगल कलर में है, ऑरेंज कलर का। ये देखिए काफ़ी सारे कलर्स इसके आते हैं, तो 4 कलर के हम लेके आए हैं। और ये है एक, ये भी डबल शेड में है। तो ये 4 कलर के हम लेके आए हैं। और 2 स्ट्रॉबेरी के पौधे लेके आए हैं, तो उनको भी रिपोर्ट करेंगे आज। ये देखिए, ये 2 स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। पिछले साल भी हमने 2 ही पौधे लगाए थे और अच्छी खासी उसमें से स्ट्रॉबेरी निकल गई थी। इसमें से रनर्स भी निकलते हैं, तो उसको भी आप मिट्टी में दबाते रहिएगा तो उसमें से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो 2 पौधे से आप काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। तो नर्सरी से जब पौधे लेके आते हैं उसको कुछ दिन अपने घर में रख लीजिए, 4-5 दिन उसको कम से कम अपने घर में रख लीजिएगा। उसके बाद ही उसको रिपोर्ट करिएगा, तो वो लग जाते हैं। उसी समय लगाइएगा तो पौधा फिर ख़राब हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे पुराने गमले हैं, तो उसी का यूज़ करेंगे। ये मिट्टी हमने बनाई हुई है कुछ, ये गोबर की खाद है पुरानी बिल्कुल, और मिट्टी है अपने गार्डन सॉइल। और इसमें हमने लीव कंपोस्ट लिया हुआ है थोड़ा, और ये गमले से जो मिट्टी निकली है उसका भी यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ों को मिला करके तब हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। ये देखिए, गमले से मिट्टी निकली है, वही है इसकी जो ये रूट्स हैं। तो इसमें पोटोलिका लगा हुआ था, काफ़ी सारा घना हो गया था। अब तो इसमें फूल आ नहीं रहे थे, तो इसीलिए उसको हटा दिया है और उसकी जगह पे अब इन फूलों को लगाएंगे। और जब गर्मी आएगी तो फिर से उसी को, पोटोलिका को ही लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने अपनी मिट्टी तैयार करी है। गोबर की खाद मिलाई है इसमें, थोड़ा सा नीम की खली मिलाई है, और अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला हुआ है इसमें, और गार्डन सॉइल मिलाया हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके हमने ये अपनी मिट्टी तैयार करी है और इससे अपने गमले फिल कर रहे हैं। और इसमें हम अपना इन पौधों को लगाएंगे। ये देखिए, ये सारी हमारी मिट्टी है। तो काफ़ी सारी हम मिट्टी एक ही साथ तैयार कर लेते हैं ताकि सब पौधे लगा सकें। देखिए, आराम से इसको निकालेंगे ताकि हमारा ये जो पॉट है ये भी काम में आ जाए। तो हमारे जो पिटूनिया के कुछ पौधे हैं उनको हम इसमें लगाएंगे, इसका पॉट जब खाली हो जाएगा तो देखिए आराम से इसको निकालेंगे। ये वाला हल्का सा देखिए क्रैक है, लेकिन फिर भी काम आ जाएगा। पौधा देखिए ख़राब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से इसको निकालेंगे। इसके रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ही लगा देंगे बस। इसके लिए पूरा अच्छी तरह से जगह बना देंगे। और जो नर्सरी वाली जो मिट्टी रहती है काफ़ी अच्छी रहती है वो भी, तो उसको हटाना नहीं है, उसके साथ ही लगा देंगे। चारों तरफ से उसको पकड़ के और आराम से देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल गया, और इतनी अच्छी इसमें रूट्स बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा इसकी मिट्टी को खरोच देंगे ताकि इसकी रूट्स हमारी मिट्टी को पकड़ सके, और फिर इसको ऐसे लगा देंगे। पिछले साल भी हमने इसी तरह से लगाए थे और बहुत अच्छा उसमें फ्रूटिंग हुई थी। 2 ही पौधे लगाए थे और इसमें से जो रनर्स निकल जाते हैं उससे भी कई सारे पौधे बन गए थे। तो काफ़ी सारे पौधे हो गए थे और अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। तो इसी तरह से देखिए इसमें फूल भी हैं, फूल भी आए हुए हैं इसमें।
जनवरी फरवरी तक इसमें फ्रूटिंग होती रहेगी। जो इसके फूल हैं उसको दबाना नहीं है मिट्टी के अंदर, वो बाहर ही रहना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने दोनों अपने गमले फिल कर लिए हैं और इसके ऊपर ये पराली थोड़ी सी डाल देंगे, क्योंकि क्या होता है जो ये फूल होते हैं ना ये सटते हैं अगर मिट्टी में तो ये ख़राब हो जाते हैं, इसके जो फल आते हैं। तो जब स्ट्रॉबेरी छोटी छोटी सी आती है तो वो उसमें देखेंगे कि दाग जैसा लग जाता है कई बार, तो इसीलिए पराली डाल देने से एकदम अच्छे स्वस्थ फ्रूटिंग इसमें होगी। इस तरह से नर्सरी वाले ही दे देते हैं कई बार तो ये पराली। इस तरह से बिछा देंगे और ये मंचिंग इस तरह से कर देने से क्या होता है कि पौधों को गर्माहट भी मिलती है, क्योंकि अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ओस काफ़ी गिरेगी तो पौधा ख़राब नहीं होगा आपका। और ये देखिए ये जो हमारा पॉट खाली हुआ है तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। इसमें अच्छी तरह से जो गिट्टी है कंक्रीट उसको डाल देंगे। कई बार हम लोग टाइल्स के टुकड़े डाल देते हैं, वो बिल्कुल प्लेन रहता है ना, बिल्कुल चिकना और प्लेन रहता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा ड्रेनेज वाला जो छेद रहता है वो बंद हो जाता है। और इसके ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी सी ये रिवर सैंड डाल दी है, एकदम मोटी वाली रिवर सैंड है ये, तो उसको डाल देने से क्या होगा कि इसमें मिट्टी अब डालेंगे तो ये उसका ड्रेनेज बिल्कुल खुला रहेगा, मतलब बंद नहीं होगा। तो इसीलिए नीचे थोड़ी सी बालू डाल देने से ठीक रहता है। अब इसके बाद हमने ये जो मिट्टी बनाई हुई है इसको अच्छी तरह से मिला करके इसमें भर देंगे। पिटूनिया के तो काफ़ी सारे पौधे हम लेके आते हैं एक ही साथ में, तो सस्ते में ही मिल जाता है, और छोटे छोटे से बिल्कुल पौधे लेके आते हैं। तो पौधे कभी भी लाइए तो छोटे ही लेके आइए, अगर उसमें फूल के साथ लाइएगा तो हो सकता है वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो छोटे पौधे लाइएगा तो वो आपको सस्ते में भी मिल जाते हैं, और एक साथ काफ़ी सारे पौधे लेके आने से भी अच्छे रेट में मिल जाते हैं। तो देखिए ये पिटूनिया के तो बहुत सारे हम पौधे लेके आए थे, और कुछ तो गमले में लगाए हैं और कुछ ग्रो बैग में ही लगा दिए थे, तो इनको इसमें लगा देंगे। ये जो हमारे पॉट्स खाली हुए हैं तो इसमें लगा देंगे। देखिए हमारी सारी मिट्टी है और किचन वेस्ट कंपोस्ट है। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट तो ये देखिए ये 4 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाता है और काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मिट्टी इससे बिल्कुल हल्की हो जाती है। थोड़ा सा लीव की पत्तों की खाद जो हम लोग बनाते हैं लीव कंपोस्ट, वो भी यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ें मिला करके हमने इसको फिल किया है, और फिर उसके बाद इसमें हल्का हल्का सा पानी डालेंगे। पिटूनिया में पानी ज़्यादा नहीं डाला जाता है, तो एकदम कम पानी डालेंगे। और इसमें एक बार पानी डाल दीजिएगा और फिर देखिएगा पूरी मिट्टी ये सूख जानी चाहिए। देखिए एकदम पूरी इसका पानी नीचे चला गया है। तो इस तरह की ही मिट्टी बनाइएगा, देखिएगा पानी उसमें लॉक नहीं होना चाहिए। कोई भी पौधा लगाते हैं हम लोग तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। और देखिए हमारा गार्डन इस समय फ्रेंच मैरीगोल्ड भी खिल रहा है, और छोटे छोटे से ये पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये एस्टर के हैं, तो ये भी कुछ दिन के बाद खिलने लग जाएंगे। गुलाब तो खूब बहार है गुलाब में, मतलब कि अच्छे बड़े साइज़ में ये खिल रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में खिल रहे हैं, और इसका ये फूल पूरे महीने भर रहेगा। एक फूल इसका मतलब पूरे महीने रहता है, मतलब खिला रहता है। और ये देखिए यहाँ से गोभी लगी हुई है, वो पालक, सब सारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी लगा देते हैं, और बिल्कुल ग्रीन अब कुछ दिन में दिखाई देगा गार्डन। और गुड़हल का तो अब इसका डोरमेसी टाइम शुरू हो गया, तो इसमें फूल नहीं आएंगे। और ये जितने भी गुलदावनी हैं सारे ही हमने अपने से ही कटिंग से बनाई हुई हैं, एक भी पौधा इसमें ख़रीदा हुआ नहीं है। तो पुराने पौधे रख लेते हैं, उसी में से कटिंग लेके और अपने पौधे तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए गजानियाँ भी लग गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।